मिस आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को लिटिल स्पेस कुकी स्टोरी बताऊंगी। इस स्टोरी में हमारा जेके जो कि लिटिल स्पेस रहेगा और हमारा जिमिन एक प्यारी सी माफिया वाइफ रहेगी जो अपने कुकी को होश में लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक गैंग जो कि बहुत गुस्से में खड़ा होता है और कहता है कि हे यू, तुमने क्या किया? तुम्हें पता है जॉन जंगकुक को अगर होश आ गया, उसकी याददाश्त वापस आ गई तो क्या हो सकता है? बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर तुम उसे मार ही रहे थे तो उसे जान से क्यों नहीं मार दिया? इस तरीके से उसके सिर पे चोट देकर उसे अधमरी हालत में छोड़कर तुम लोगों ने क्या ही हासिल कर लिया? बताओ जरा। कि तुम लोगों को इतना भी मैनर्स नहीं है कि अगर एक शेर को घायल कर दिया जाए और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए तो क्या होगा? जब पट्टी खुलेगी उसे सब याद आ जाएगा कि किसने उस पर वार किया है। अगर वो इंसान उसके सामने जाएगा तो गया। और तुम लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है और तुम लोग क्योंकि यहाँ पर उसे अधमरा करके मेरे पास आ गए हो कि हम तुम्हें बचा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने आदमियों से कहकर उन सबको मरवा देता है जिसको जंगकुक ने देखा होता है। अब बहुत ज्यादा ही सिचुएशन बिगड़ चुका था। वो आदमी डर रहे थे। जो आदमी हेड होता है वो कहता है कि मैंने तो अपने आदमी भेज कर ये काम कराया है, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। अगर उसे पता चल गया तो क्या करूं यहाँ से भाग जाता हूँ। भागूंगा तो 100% उसे पता चल जाएगा। उसके आदमी कम थोड़ी है। वो माफिया जॉन जंगकुक है, अभी लिटिल स्पेस में है, लेकिन बाद में जब उसे होश आएगा तो क्या होगा? एक तो हमने उसकी वाइफ को छेड़ने की गलती कर दी थी जिसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ा। क्या ही जरूरत थी उस सॉटी को छेड़ने की? आखिर वो सॉटी है भी तो कितनी कमाल की। वैसे एक आइडिया है, सॉटी को किडनैप कर लेते हैं। वो क्या है ना, उसका हस्बैंड अभी वैसे भी लिटिल स्पेस में है तो फिर वो तो कुछ कर नहीं पाएगा और सॉटी को हम अपनी तरफ कर लेते हैं। चाहे जितना पैसा मांगेगी दे देंगे। आखिर उसे भी तो पैसों की वजह से ही जंगकुक के पास है। प्यार तो वो करती नहीं है। अगर प्यार करती होगी तो क्या ही, तो उसका पति ऐसा है तो उसे भी छोड़ के चली जाएगी। एक बार ट्राई तो करूंगा लेकिन अभी नहीं। अभी मामला बहुत गर्म है। अगर मैं सामने गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और वो भी कम माफिया नहीं है, वो भी मुझे मार सकती है। इस समय वही तो माफिया वर्ल्ड को संभाल रही है। नो 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 नो, मुझे इस तरीके से बिल्कुल भी उसके सामने नहीं जाना है वरना वो मुझे ऐसे ही मार देगी। कुछ प्लान कर जुन कुछ प्लान कर। कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल तो अभी मुझे शांत रहना है, बाद में देखते हैं। अदर साइड जिमिन जंगकुक को फूड खिला रही होती है। उसे प्यार से कहती है कि बेबी आकर फूड खा लो। जिमिन की बात पे कुकी कहता है नो 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 नो, कुकी खाना नहीं खाएगा क्योंकि कुकी को सब लोग डांटते हैं। कुकी बिल्कुल खाना नहीं खाएगा। कुकी को सब लोग फ्रूट खिलाते हैं। कुकी को ये सब बहुत गंदा लगता है। कुकी नहीं खाएगा। जिमिन कहती है बेटा कुकी इस तरीके से नहीं कहते, बेबी हो ना, लिटिल प्रिंसेस हो ना मेरे, क्यों नहीं बात मानते हो? नहीं, मैं बात नहीं मानूंगा। जिमिन मुझे डांटती है, मुझे बहुत ज्यादा चोट देती है। मैं उससे जो कहता हूँ वो नहीं करती है। मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जिमिन जो कि उसे समझाना चाह रही थी बट जंगकुक नहीं मानता है। उसका कारण ये होता है कि रात में जंगकुक को जिमिन जो कि अपने पास में सुलाती है कुकी उसके चेस्ट को रफ करने लगता है। कभी कभी मौत में भी ले लेता है जिससे जिमिन हॉट हो जाती है। लेकिन कुकी अभी लिटिल स्पेस होता है, उसको इस सब बारे में नहीं पता होता है तो वो
हॉट होकर सिर्फ तड़पती रहती है, इसलिए वो कुकी को कल अपने पास नहीं सुलाती है, जिससे कुकी नाराज होता है। शिवन कुकी को मनाना चाहती है, तो वो कहती है ठीक है, अगर आज तुमको कुछ चाहिए तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें ये खाना फिनिश करना पड़ेगा। क्या आप सच में मुझे वो दोगे? तो कुकी खा लेगा। कुकी को फ्रूट पसंद है, अच्छा लगता है कुकी को। ला कुकी को फ्रूट दो और खाना भी दे दो, कुकी खा लेगा, क्योंकि कुकी को चिमिन के मिल्क पसंद है। चिमिन जो कि बहुत ज्यादा शौक थी, ऐसे तो घर में उसके कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके से जंकुक को देखकर वो शाय फील करने लगती है। कुकी जो कि चिमिन के मिल्क को देख रहा था कहता है कि मैंने खाना खा लिया, अब चलो जल्दी से मुझे ये दो, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे बोलकर वो जिमिन को खींचकर अपने रूम में ले जाने लगता है। जिमिन भी चली जाती है। जिमिन जो कि बहुत ज्यादा ही डर रही थी कि उसका हाल फिर से पहले जैसा ना हो। और इसी तरीके से जंकुक जो कि उसके सामने खड़ा था और जिद कर रहा था, ओपन ओपन करो, मुझे इसे टेस्ट करना है, ओपन करो। अगर तुम ओपन नहीं करोगी तो फिर मैं फिर से खाना नहीं खाऊंगा और फिर रोऊंगा। शिविन कहती है ठीक है मैं ओपन कर रही हूँ, बट प्लीज धीरे से। ऐसे बोलकर वो चेस्ट ओपन करती है और जंकुक जो कि उस पे किस करता है, उसे लिक करने लगता है। शिविन जो कि बेड पे बैठ जाती है, जंकुक उसके ऊपर लेकर सक कर रहा था उसके चेस्ट को। ऐसे ही टाइम बीतता है। जिमिन जो कि फुल्ली हॉट हो चुकी थी, लेकिन ऐसे वो लिटिल कुकी को परेशान नहीं कर सकती है। कुकी जो कि बहुत ज्यादा ही नॉटी होता है, वो जिमिन के पेट से अपना हाथ नीचे लेकर जा रहा था। जिमिन जो कि शौक थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती है, क्योंकि जंकुक का शरीर बड़ा होता है, माइंड छोटा होता है। उसे भी अपने शरीर के डिजायर पता चल रहे थे, इसलिए वो शिमिन के पार्ट को टच करता है और शिमिन जो कि हॉट थी और ज्यादा क्रेजी हो जाती है। शिमिन अब कुकी से कहती है कि बेटा कुकी, मैं तुमसे एक चीज कहूंगी, वो तुम्हें करनी होगी, वरना फिर अगली बार मम्मा तुमको ये नहीं देगी। कुकी कहता है क्या करना होगा मुझे? कुकी की बात पर शिविन उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि आराम से ये सब करो और फिर मैं तुम्हें और मिल्क दूंगी, तुम जितना चाहोगे उतना ज्यादा। कुकी जो कि स्माइल करता है और वो जो कि शिविन को अब किस करने लगा था, शिविन की बॉडी पे हिट देने लगा था। शिविन जो कि मौन करती है, जंकुक को अच्छा लगता है। ऐसे ही टाइम जो कि बीतता जाता है, शिविन और जंकुक इंटीमेट हो जाते हैं। जंकुक जैसे पहले था वैसे अभी भी था, बिग एंड स्ट्रॉन्ग, और वो जिमिन के अंदर एंटर करके बहुत ज्यादा ही स्पीड में सब कर रहा था, क्योंकि वो भी ये सब चीजों को लिए पागल था। वैसे ही ये दोनों पूरी रात एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे जिमिन जो कि बेड से उठ भी नहीं पाती है, तो फिर एक सर्वेंट जो कि इन लोगों के लिए खाना बना देती है। एक सर्वेंट इन लोगों के लिए खाना बनाने आती है और खाना बना के शाम तक चली भी जाती है। जिमिन जो कि उस सर्वेंट को रखी थी, क्योंकि जेकी की तबीयत खराब होती है और वो माफिया होता है, तो इस तरीके से वो किसी को भी अपने घर में अलाउ नहीं कर सकती है, इसलिए उसके घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, एक सर्वेंट और वो दोनों। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। जंकुक धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। डॉक्टर ने उसकी जो भी दवाइयाँ दी थी वो बहुत ज्यादा ही अच्छी होती है। जिमिन उस दिन के बाद से कभी भी जंकुक को इस तरीके से इंटीमेट होने के लिए नहीं कहती, क्योंकि उसकी कमर तोड़ दी थी जंकुक ने। बहुत ज्यादा स्पीड में था और जंकुक टूटता भी नहीं है। एक दिन ऐसे ही जिमिन मार्केट गई होती है मॉल, और उसे एक आदमी उठा ले जाता है। जिमिन जो कि शौक थी और कहती है कि तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है? जुन जुन जो कि कहता है बेबी गर्ल,
तुम अपने बेबी को छोड़ के नहीं देते अपने हस्बैंड को, उस लिटिल स्पेस के साथ रहकर क्या ही करोगे। जिमिन झुक के कहती है, तुम्हें इससे क्या, वो मेरा हस्बैंड है, मैं चाहे जो करूँ। तुम कौन होते हो मुझे ये सब ज्ञान देने वाले। ऐसे बोलकर वो जो कि युनजुन को बहुत ज्यादा ही सुनाती है। युनजुन कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तभी युनजुन जो कि देखता है कि जिमिन अपनी गन निकाल लेती है। तब युनजुन को डर था क्योंकि जिमिन जेके से भी ज्यादा क्रेजी होती है। वो अपने दुश्मन को तुरंत ही शूट कर देती है। वो टाइम और समय नहीं देखती है। इसी तरीके से युनजुन को जिमिन शूट कर देती है और वहीं पर वो खत्म हो जाता है। ये शूट इसलिए करती है क्योंकि उसने पहले पता लगवा लिया था कि शंकुक को इस हालत से पहुंचाने वाले का नाम क्या है और उसके पास पूरी डिटेल आ चुकी थी। इस तरीके से उसके हस्बैंड की हालत करने वाले को कोई वाइफ कैसे छोड़ सकती है। वो तो पहले ही सोच चुकी थी कि वो उसे किडनैप करने आएगा क्योंकि यूनियन पहले से ही उसके पीछे क्रेजी था स्कूल टाइम से ही। अब जिमिन जो कि घर जाती है और हमारे जंगकुक को फुल होश आ चुका था लेकिन वो फिर भी बच्चा बनने की एक्टिंग करता है। जंगकुक जो कि बहुत ही प्यार से जिमिन से कहता है, सुनो मुझे फिर से मिल्क पीना है, क्या तुम दोगी। जिमिन कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही नोटी होते जा रहे हो। अब मैं बिल्कुल भी तुम्हें इन सब चीजों में हेल्प नहीं करने वाली हूँ, समझ में आया। कुकी जो कि प्यार से कहता है अपनी पपी आइस दिखाकर। जिमिन कहती है ठीक है और फिर से उसे रूम में लेकर जाती है। रूम में जाने के बाद कुकी उसे किस करने लगता है। जिमिन को ये किस थोड़ी सी चेंज लगती है, जैसे जंगकुक करता है वैसे। जंगकुक उसकी लिप्स को बाइट और सक कर रहा था। जिमिन जो कि उसे अंदाजा लग चुका था कि अब जंगकुक वापस आ चुका है और अब तो उसकी खैर नहीं। इसी तरीके से जंगकुक जो कि जिमिन के क्लॉथ को एक बार में फाड़ देता है। जिमिन उससे कहती है कि तुम कब ठीक हुए हो। जंगकुक कहता है बेबी गर्ल तुम ही बताओ मैं कब ठीक हुआ हूँ। आज सुबह क्या मैं ठीक था, नहीं ना। मैं अभी जस्ट 2 घंटे पहले ठीक हुआ हूँ क्योंकि मेरी दवाई का कोर्स पूरा हो चुका था। अचानक से ही मैं जो कि सीढ़ियों से नीचे गिर गया था तो मुझे डॉक्टर ने चेक किया और उसने बताया कि मैं ठीक हूँ और मेरी याददाश्त भी वापस आ चुकी है। तो वैसे तो तुमने मुझे बहुत तड़पाया है इस मिल्क के लिए, अब इसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिमिन लाचार आंखों से उसे देख रही थी जो कि स्मार्ट कर रहा था और वो उसके मिल्क को सक करने लगता है। इसी तरीके से वो बहुत जोर से प्रेस और सक कर रहा था। जिमिन मौन कर रही थी और जंगकुक जिमिन के अंदर एंटर करता है और बहुत ही ज्यादा प्यार से जिमिन के साथ इंटीमेट होता है क्योंकि अगली बार वो बहुत ज्यादा रफ था उसे याद है। इस बार वो बहुत प्यार से करता है जिससे जिमिन भी खुश हो जाती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। ये दोनों ही फुल नाइट एंजॉय करते हैं। इन दोनों के जितने भी दुश्मन होते हैं सबको पता चल चुका था कि जंगकुक अब ठीक है, जिस वजह से वो अब हाथ पैर मारना बंद कर देते हैं। और रही बात जिमिन को अपने पास बुलाने की, तो ऐसा कोई भी नहीं था जो अब जिमिन को अपने पास बुलाने की हिम्मत रख पाता। आखिर जंगकुक कोई मामूली चीज नहीं है, इसलिए सब जो कि अब दूर ही रहते हैं जिमिन से। जिमिन को तो दूर से देखना ही पसंद नहीं करते हैं क्योंकि जिमिन के बारे में उन्हें पता है कि उसने युनजुन को सीधा उड़ा दिया है, तो इस वजह से कोई इसके सामने नहीं आता। वरना वो बहुत ही ज्यादा पागल है, उसके दिमाग का क्या, वो किसी को उड़ा देगी तो कोई नहीं बचाने वाला। ऐसे ही सोच के सब जो कि इन दोनों कपल को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जंगकुक बहुत ज़्यादा ही रोमांटिकली नाइट को एंजॉय करते हैं और मॉर्निंग में जिमिन जंगकुक को बहुत ज़्यादा सुनाती है। आखिर उसकी कमर जो टूट जाती है रोज रात को। ऐसे ये दोनों ही अपने वर्ल्ड में खो जाते हैं और स्टोरी यही एंड हो जाती है। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए आर्मी स्टोरी कैसी लगी
और स्टोरी के लिए भी कमेंट करें। स्टोरी नेम ज़रूर कमेंट करें कि स्टोरी कैसी चाहिए। ये स्टोरी हमारे माफिया शंकुक की होती है, लेकिन इस स्टोरी का नाम मैंने लिटिल स्पेस शंकुक रखा है, क्योंकि ये स्टोरी इस नाम से ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। सलाम यार, लव यू सो मच। और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए।